measurement of basic constants लेंथ वेट एंड टाइम। मैकेनिक्स के अंदर ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, बेसिक कांस्टेंट्स की मेजरमेंट, लेंथ की, वेट की और टाइम की। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास मौजूद है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, हमारे पास मौजूद है स्फेरोमीटर। तो लेंथ के लिए हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और वेट के लिए हमारे पास जो है वो फिज़िकल बैलेंस है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और टाइम के मेजरमेंट के लिए हमारे पास लाइट बैरियर है, ये जो ब्लैक कलर का है आपको नज़र आ रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम सिर्फ फाइंड करना चाह रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग कैलिपर गेज। सॉलिड सिलेंडर आपको एक प्रोवाइड करेंगे, उस सॉलिड सिलेंडर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ कैलिपर गेज को कंसिडर करेंगे। दो स्केल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक इसका मेन स्केल है जो ग्रेजुएटेड स्केल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर जो निशान है वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स के दरमियान है। यहाँ पे 0 से लेके ये 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में डिवाइड किया गया है। स्मॉलेस्ट ड्यून ऑन द मेन स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये स्केल्स हैं जो आउटर डायमीटर को फाइंड करने के लिए हैं, लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं, और दूसरे आप देख सकते हैं नाइफ एजेस हैं जो कि इनर डायमीटर को फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा डेप्थ मेजरमेंट जो है वो हो सकती है। टू स्केल मेजरिंग डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर दो तरह के स्केल होते हैं, एक इसका मेन स्केल होता है और एक दूसरा इसका वर्नियर स्केल होता है। इन डिवाइसेस के अंदर माइक्रोमीटर आ जाता है, यहाँ पे पड़ा ये माइक्रोमीटर है, और ये वर्नियर कैलिपर है। इसी तरह ये प्लेरीमीटर पड़ा हुआ है हमारे पास, और ये स्पेक्ट्रोस्कोप। इन चारों डिवाइसेस के अंदर दो डिफरेंट तरह के स्केल हैं, एक स्टैंडर्ड का स्केल है जिसे हम मेन स्केल कहते हैं, और जो दूसरा है वो मैन्युफैक्चरर का स्केल इसके ऊपर लगा होता है जिसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। इन चारों डिवाइसेस की रीडिंग लेने का एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड करें। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका ये है कि स्मॉलेस्ट वीएन ऑन मेन स्केल ओवर टोटल नंबर ऑफ वीएन्स ऑन वर्नियर स्केल। अभी आपको दिखाएंगे जो हमारे पास वर्नियर कैलिबर है, इसके अंदर स्मॉलेस्ट वीएन जो है वो हमारे पास 1 mm है, और टोटल नंबर ऑफ वीएन जो वर्नियर स्केल के ऊपर हैं वो 20 हैं। तो 1/20 आप डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो आता है 0.05 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर्स में लेना है तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। रीडिंग लेने का जो तरीका होगा वो होगा जी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ये आपने याद रखना है कि अगर मेन स्केल रीडिंग जो है वो मिलीमीटर्स में ले रहे हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी मिलीमीटर वाला यूज़ करेंगे, और अगर मेन स्केल रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में आप यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी सेंटीमीटर वाला ही यूज़ करेंगे। वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है पाई आर स्केयर इंटू एल। सॉलिड सिलेंडर के केस में हम क्या कह रहे हैं, तो इसमें एक जो है वो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम उसका डायमीटर फाइंड करेंगे, और 3 डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर उसका डायमीटर फाइंड करेंगे, D1, D2 और D3, और इन तीनों की एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी, और D के ऊपर हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर लेंथ जो है वो इन्वॉल्व है, लेंथ हमने फाइंड करनी है सॉलिड सिलेंडर की। तो जो लेंथ है वो हम 3 जगह से लेंगे, L1, L2 और L3, और फिर इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज लेंथ आ जाएगी। इस फार्मूले के अंदर एवरेज रेडियस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और एवरेज लेंथ की जो वैल्यू है वो इस्तेमाल होगी फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम का फार्मूला आ जाएगा। देखते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकली हम काम कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर चेक करते हैं। आप देखें ये मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। जब हम दोनों आउटर जार्स को मिलाते हैं तो ये दोनों ज़ीरोज़ एक लाइन में होने चाहिए। जैसे यहाँ इस फिगर में नज़र आ रहा है कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मीट कर रहे हैं। जैसे ही हमने जार्स को आपस में मिलाया तो इसका मतलब है कि इस डिवाइस के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है, इसलिए ज़ीरो करेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। मेन स्केल है, इसके ऊपर निशान जो है सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में है। ग्रेजुएटेड स्केल है और ये स्टैंडर्ड के निशान है इसके ऊपर। दूसरा इसका जो जा है वो मूवेबल जा है, और मूवेबल जा के ऊपर जो निशान है स्टैंडर्ड के निशान नहीं हैं बल्कि मैन्युफैक्चरर के निशान हैं, और इसके ऊपर उसने निशान लगाए हैं 0 से लेके, आप देख सकते हैं 0 से लेके 10, और फिर हर एक डिवीजन को 2 से फिर आधा जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सो हम इसको नंबर ऑफ़ डिवीजन्स अगर काउंट करें तो 0, 1, 2, 3, 4
जहाँ पे 9 है ये 18th है और 19th और 20, तो 20 डिवीजन्स हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, तो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है हमारे पास 20, तो 1/20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो अगर हमने रीडिंग लेनी है किसी ऑब्जेक्ट की, या हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है, हमने इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है वो पाई आर स्केयर इंटू लेंथ है, और पाई आर स्केयर इसका जो है वो बेस एरिया है, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूँ करते हैं कि इसके जो आउटर जाज हैं, आउटर जाज के अंदर हम सॉलिड सिलेंडर को फिक्स करेंगे, फिक्स करके हम इसको स्क्रू को टाइट कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखें तो 0 से पहले जितनी भी रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर, ये इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी। 0 से पहले आप देख सकते हैं कि ये 30 मिलीमीटर है या फिर 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो आप देखें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर हम गौर से देखें कि इसका कौन सा वर्नियर का स्केल जो है वो मेन स्केल के साथ मीट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो 2 है ये इसके साथ मीट कर रहा है। ये 1 है, ये 2 है, तो लीस्ट काउंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका लीस्ट काउंट है 0.05, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ये मेन स्केल रीडिंग ऐड कर दें। मेन स्केल रीडिंग इसकी है 30 mm, तो 30 mm प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। एक लेंथ आपने फाइंड की है, फिर इसकी दोबारा दूसरी लेंथ फाइंड कर लें, फिर तीसरी लेंथ फाइंड कर लें, एवरेज ले लें, तो हमारे पास जो है वो इसकी मीन लेंथ आ जाएगी। उसके बाद डायमीटर हमने फाइंड करना है। हम इसके स्क्रू को लूज़ करते हैं, लूज़ करके हम इसका डायमीटर एक जगह से डायमीटर लेने की कोशिश करते हैं। इसको हमने टाइट कर दिया और फिर हमने इसके स्क्रू को टाइट कर दिया और इसको फिर सॉलिड सिलेंडर को हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है। वर्नियर की 0 से पहले जो रीडिंग होगी वो इसकी मेन स्केल रीडिंग है, और यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये 9 mm है, इसकी मेन स्केल रीडिंग 9 mm है। और वर्नियर की कौन सी लाइन है जो इसके साथ मीट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये 10वीं लाइन जो है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, ये 10वीं लाइन है। 10वीं लाइन मेन स्केल के साथ सीधी मीट कर रही है। तो इस 10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 से, और इसके अंदर हम ये 9 mm ऐड कर देंगे तो ये इसका डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर 1 ले लेंगे, फिर दूसरा डायमीटर ले लेंगे, फिर तीसरा, और तीनों की एवरेज लेके हाफ कर लेंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और हमारे पास एवरेज लेंथ भी है, एवरेज रेडियस भी है। वॉल्यूम के फार्मूले के अंदर डाल के पाई आर स्क्वायर एल, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं।